उसमें लेके चले गए, लंबी लंबी युक्तियां बना रहे हैं। अब सुनिएगा आगे जी। उन्होंने कहा, आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए। कि राज भी मिट जाए। चारों तरफ से, आपको मालूम है इस्राएल को चारों तरफ से घेर लिया, सिर्फ कुछ एक कंट्री सपोर्ट कर रही है जिसमें अमेरिका है, फ्रांस है, और अमेरिका ने अपना पूरा युद्ध वाला जो पानी का जहाज है उसमें हजारों मिसाइलें रख दी हैं उसमें। और जब देखा रशिया ने, तो रशिया ने भी ला दिया। अमेरिका और रशिया की नहीं पड़ती। मैं कभी बताऊंगा अमेरिका के विषय में, अमेरिका का नाम नहीं लिखा, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि हे बड़े बाबुल, तू कैसा शौर्यवान था, तू मिट गया और तू समुंदर की तह में चला गया। आप थोड़ी स्टडी करिएगा गूगल पे जाकर, इंच बाय इंच लॉस एंजलिस जो अमेरिका की राजधानी है, वो धीरे 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 नीचे जा रहा, मिट जाएगा वो एक दिन, आप देखना, ठीक है ना। इसमें भी बाइबल में लिखा है ऐसा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने बताया। आगे पढ़िएगा। हाँ, उन्होंने कहा, आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इस्राएल का नाम आगे को स्मरण ना रहे। और इस्राएल का नाम आगे को स्मरण। क्या जरूरत है दुआ में इस नाम को बोलने की? क्या जरूरत है आज साहब को ये प्रार्थना करने की, ये भजन गाने की? क्या जरूरत है? ये रेवोल्यूशन है जो हजारों साल पहले परमेश्वर के आराधक को मिला। हालेलुया। आपको मालूम है हमारे देश का नाम भी इंडिया से भारत हो रहा है। भैया भी बताते हैं और बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि पहले एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, प्रभु के एक दास ने साउथ अफ्रीका में प्रोफेसी की थी कई साल पहले कि इंडिया बदल कर क्या नाम हो जाएगा? भारत। पर आपको मालूम है आपके देश का नाम बाइबल में है, मैंने उस दिन शायद बताया था, है ना? एस्तर पहला अध्याय, यहाँ पे निशान लगाए रहिए, एस्तर निकालिए, एस्तर पहला अध्याय पहला पद। हम लोग स्टडी कर रहे हैं ताकि हम सबको ये बातें मालूम होना चाहिए ना, हम किस प्रभु के पास आए हैं। सुन सुन के नहीं, पढ़ पढ़ के, जान जान के हमें प्रभु के विषय में मालूम हो। एस्तर पहला अध्याय, अय्यूब के पहले मिलेगा ना? अय्यूब के पहले मिलेगा। अय्यूब मिल गया आपको? पहला अध्याय पहला पद पढ़िए बेटा। शेयर्स राजा के दिनों में, शेयर्स की पत्नी का नाम क्या था? एस्तर, ठीक है ना? जब ये अपने लोगों के लिए जाकर प्रार्थना करने गई थी, उनसे निवेदन करने गई थी राजा से, ठीक है ना? आगे जो 127 प्रांतों पर, प्रांत मतलब राज्यों पर, और अर्थात किससे? हिंदुस्तान से लेकर कूश राज्य तक राज्य करता था। अभी इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? इंग्लिश बाइबल में अगर आप पढ़ सकते तो पढ़िए, देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ इंग्लिश बाइबल में। इंडिया, क्या नाम आया है? हम लोग कहाँ रहते हैं? इंडिया में ना। आपका नाम, यरूशलेम का नाम भी बाइबल में है और आपके देश का नाम भी बाइबल में है। मत डरो, प्रभु का अनुग्रह हम पर है। हालेलुया, हालेलुया। और ये एक बहुत बड़ा अनुग्रह कि आज हम जान सकते हैं। कोई अगर आपसे कहे कि आप क्रिश्चियन हो तो आप कहना नहीं, आप उससे कहना मेरे देश का नाम भी हिंदुस्तान में, ये विदेशियों की नहीं है बाइबल। अगर विदेशियों की होती तो मेरे देश का नाम नहीं है। तो लोग कहते हैं ना क्रिश्चियनिटी विदेशियों का धर्म है, नहीं, ये सारी दुनिया के लिए जो परमेश्वर ने ठहराया है, और इसमें आपके देश का भी नाम यहां पर लिखा हुआ है। अभी वापस वहीं आ जाइए, भजन संहिता 86 अध्याय में, फिर हम लोग जल्दी से दुआ करेंगे गैप करके। 86 अध्याय 86 चैप्टर जहां विकी पढ़ रहे थे, पढ़िए। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली। सारे देश में, आप बहुत गौर से सुनिएगा, न्यूज़पेपर भी पढ़िए, सब एक हो गए। इराक एक हो गया, इराक धमकी देने लगा। वो सारे जितने भी थे, हमास, मालूम क्या हमास कौन है? हमास एक आतंकवादी ग्रुप है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए, हाँ, जैसे ISI से अपन इंडिया में किसकी गवर्नमेंट है? किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की गवर्नमेंट है। और चला कौन रहा?
आरएसएस। समझ रहे हैं ना, नाम तो फिलिस्ती का, लेकिन पीछे से कौन है? ये आतंकवादी ग्रुप हमास, जिसकी वजह से, ठीक है ना, अब इन लोगों ने क्या बनाई? युक्ति निकाली और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी। अब ये वादा कर रहे हैं अगर तुम उसे मारोगे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि आगे बढ़े। जो आगे बढ़ा, लेबनान आगे बढ़ा तो उन्होंने लेबनान को तोड़ दिया। दे बम वो घुस गए। इसराइली नहीं डरते, यहूदी नहीं डरते, याद रखिएगा। आपने अगर गौर से सुना होगा तो नेतन्याहू के पास एक बेटा है, ठीक है ना, और उसने जब ये लड़ाई शुरू हुई तो अपने बेटे को उसने आगे बोला और कहा जा फौज में लड़। यहां बताइए, इंडिया में कोई नेता अपने बेटे को भेजेगा क्या आगे? किसी और देश का कोई इंग्लैंड पढ़ने भेजेगा, कोई यूएस से, कोई कनाडा पढ़ने भेजेगा? इसने कहा जा, हमारे देश पर बात आई है, तू लड़। उसने भेजा आगे लड़ने के लिए। ये सबके अंदर क्वालिटी नहीं, ये उसके अंदर क्वालिटी होती है जिसे परमेश्वर ने चुना। उसे मालूम है परमेश्वर उन्हें जिताएगा। हालेलुया। उन्हें फतेह देगा, पर उनसे उन्हें मालूम है, और वो आगे बढ़ चले। आगे पढ़िएगा। ये तो एदोम के तंबू वाले और एदोम के तंबू वाले। अब एदोम कौन था? एसाव, जो याकूब का बैरी था। एसाव और याकूब तो ऊपर मिल गए, लेकिन ये उसके नीचे वाले अदावत रखते थे। कौन कौन थे ये पढ़िएगा, देखिए। ये तो एदोम के तंबू वाले और इस्माइली, मोआबी, गबाली, अमोनी, अमालेकी और सोर समेत फलिस्ती हैं। इनके सब आ गए ना? एंड में कौन है? बाकी ये सब है अंदर अंदर। किसके विरुद्ध हैं ये? इसराइल। तो आपने पढ़ा होगा, इसराइल परमेश्वर के आंख की पुतली है, और अगर कोई इसराइल को छूता है तो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। और अगर आज हम यहाँ पर हैं, उसका भी कारण यह है कि यहूदियों में से यीशु मसीह आया, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, ठीक है ना, अपने आप को कुर्बान किया। उनके लिए एक व्यवस्था ठहराई गई थी, एक भविष्यवाणी की गई थी कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन हमारे लिए भी भविष्यवाणी की गई थी कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, एक कुमारी गर्भवती होगी, और हमें एक पुत्र दिया जाएगा। लिखा है प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी पर, और बोलिए अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसके आगे लिखा हुआ है कि उसकी प्रभुता का अंत ना होगा, परंतु वो दाऊद की गद्दी पर आज से लेकर सर्वदा तक विराजमान रहेगा। वो आज भी प्रभुता करता है। आज भी यीशु के नाम से काम होते हैं, लोग चंगे होते हैं, प्रभु बरकत देता, परमेश्वर लोगों को चुनता है। हमारे लिए ये है, हमें लड़ाई नहीं लड़ना है, हमें उसके इकलौते पुत्र यीशु पर विश्वास करना है। क्या आप जानते हो यूहन्ना 14वें अध्याय के 6वें पद में क्या लिखा है? यूहन्ना 14वां अध्याय, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में क्या लिखा है? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन। सोच कर देखो, क्या किसी ने कहा ये कि मैं ऐसा हूं? लोगों ने किसी किसी के लिए कुछ कुछ बोला, लेकिन यीशु ने लगभग 13 बार, आप न्यू टेस्टामेंट पढ़ोगे तो उसमें लगभग 13 बार कहा, मैं हूं पुनरुत्थान और जीवन, मैं हूं मार्ग, सत्य और जीवन, मैं हूं। समझ रहे हो ना? किसी ने दावा नहीं किया, सिर्फ यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा, मात्र यीशु के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। वो ही एक रास्ता है और कोई नहीं। हमें कुछ जतन पतन नहीं करना, हमें सिंपल, हमें मालूम हो गया कि हमसे एक गलती हुई है, हमें प्रभु माफ कर, हमें क्षमा कर। और लिखा है उसके पुत्र यीशु का लहू तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, सब मिटा देगा। एक दिन मुझसे एक जन ने सवाल किया कि भैया हम 13 साल से लेकर अब हम 35 साल के हो गए और अब हमें यीशु मसीह मिला, तो क्या हमारे पुराने पाप उसे याद रहेंगे? पुराने पाप याद होंगे उसको? तो मैंने उन्हें गीत बताया कि पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर के
मारेगा। भजन संहिता में कई जगह लिखा, मुबारक है वो शख्स या धन्य है वो शख्स जिसके अपराध ढांपे गए और क्षमा किए गए।